जम्मू कश्मीर में आज भी 70 से 80% जो लोग ट्रेवल करते हैं, आई थिंक 80% अप्रॉक्स, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। आप इसको अगर ई बसेस के साथ या गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही अगर कनेक्ट करोगे तो हाउ ए विमेन विल गेट द बेनिफिट अबाउट इट, तो दैट इज अगेन ए क्वेश्चन। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की गई। तो मुझे आज भी लगता है कि राजमा के ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट्स की तवज्जो कभी गई, उसको क्यों नहीं बीच में कंसीडर किया जाता। इवन वो एक जम्मू कश्मीर के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट यस्टरडे बजट जो है वो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था इन JNK असेंबली, एंड उसके इस बजट के कुछ हाइलाइट्स हैं विच आई विल डिस्कस। तो आई विश यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। अगर मेन बजट के मेन हाइलाइट्स की बात करूं तो सबसे पहले इसका की फिगर्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ गाइस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, हमारी जो आमदनी है, जो अपनी जो आमदनी जो देखने को मिली है गवर्नमेंट को, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 97,982 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट्स, हम लोगों ने जो लोन के थ्रू जो अपने असेट्स क्रिएशन के लिए जो पैसा लगाया है, कैपिटल रिसिप्ट्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 14,328 करोड़। और टोटल रिसिप्ट्स मीन जो हमें इनकम जनरेट हुई है, चाहे लोन बोरो करके, चाहे हमारी अपनी जो आमदनी के सोर्सेज हैं, टैक्स नॉन टैक्स आइटम्स के थ्रू जो इनकम जनरेट हुई है, तो दैट यू नो अमाउंट्स अराउंड 1,12,310 करोड़। एक्सपेंडिचर गाइस अगेन, अगर एक्सपेंडिचर को देखोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो सरकार की जो आमदनी है टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू जो खर्चे किए जा रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो रिसीव हुई उसमें से कितना हम खर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 79,703। और अगर आप देखोगे तो इसके मुकाबले हमारी रिसिप्ट्स ज्यादा है, रेवेन्यू इवन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कम है। अगर आप पैरेलली देखोगे हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 14,328 करोड़, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का देखोगे तो दैट इज मोर डबल। उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को नॉट डबल बट नियर टू द डबल आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट टू दिस 1,12,310 करोड़। नाउ वी विल नॉट गेट इनटू दिस। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। एज यू नो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, आप सामने देखोगे तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट गाइस होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर उसमें से माइनस हम लोग कर दें क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो सरकार की खुद की आमदनी जो है, प्लस अगर इसमें नॉन डेट क्रिएटिंग असेट्स को हम लोग डाल दें, नॉन डेट बिना कर्जे वाले नॉन डेट क्रिएटिंग असेट्स को अगर हम लोग डाल दें, उसमें से जो आमदनी हमारी आई है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दैट्स शोज आर फिस्कल डेफिसिट। अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8,596 करोड़। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी मींस जितना भी हम लोग अराउंड अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 100%, अगर सरकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ JNK जितना भी खर्चा कर रही है, सपोज 100%, उसमें से 11.31% जो पैसा है वो कहां से लाया गया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस दैट इज बीइंग बोरोड। और बताता हूं अभी कितनी रेशो जो है, रेशो मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम वाइज आप लोगों को ग्राफ के थ्रू इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको आप लोग आगे देखेंगे। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारी जो ग्रॉस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GSDP, जैसे आप लोग GDP कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप लोग जब मोस्टली कंट्रीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो GDP इज ए टूल टू मेजर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। सेम लाइक स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो उसको GSD के तौर पे देखा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें अगर देखा जाएगा तो हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ गाइस जो आप इस साल और नेक्स्ट ईयर के मार्च एंडिंग तक जो देखने को मिलेगी दैट विल बी अराउंड 9.5%। और इसका मतलब क्या है 9.5%, जिन बच्चों को नहीं आइडिया है, जो खासकर JK SSB के एग्जाम्स को देख रहे हैं, तो एक बता देता हूं। जैसे सपोज पिछले साल हमारी जो ग्रोथ थी वो सॉरी हमारा जो GDP था दैट वाज अराउंड 100 सपोज, तो अगले साल का एक्सपेक्टेड है कि अभी ये 9.5, अगले साल एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो GDP होगा मींस 2025 से लेके 2026 के बीच में जो हमारा GDP देखने को मिलेगा दैट विल बी अराउंड 109.5। सपोज करो हमारा जीडीपी इन द सेंस स्टेट जीडीपी, अगर मैं स्टेट जम्मू कश्मीर का स्टेट अगर GDP, ये जम्मू कश्मीर का जितना भी एरिया है, अगर मैं इसका टोटल अगर मानूं कि 100 रुपीज इसने कमाए लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट स्टेट जीडीपी विल बी अराउंड 109.5। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ, तो कितना ग्रोथ देखने को मिला 9.5%। तो यू विल गेट एन आइडिया। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वी हैव टू डिस्कस द होल
एस्पेक्ट जो इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर गाइस मैं नेक्स्ट बताऊं, अगर आप नेक्स्ट देखोगे, अब गाइस कहानी आती है कि व्हाट आर द मेन की हाइलाइट्स ऑफ दिस बजट। अगर मैं इस मेन बजट के मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करूं, तो उनमें से सबसे पहले आपको मेन चीज, पहला पॉइंट अगर दिख रहा होगा इन दैट फर्स्ट स्लाइड, दैट इज इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है, जिसमें हम कवर करते हैं ओल्ड एज पर्सन्स, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स एंड द विडो पेंशनर्स, इन सब के पेंशन्स को इंक्रीज करने की बात की गई है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट एक प्रोविजन लिखा पड़ा है कि फूड ग्रेन्स जो है, जो पहले आई थिंक 5 kg अराउंड मिलते थे पर पर्सन अंडर दैट अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज मेंबर्स को, अब वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 kg पर पर्सन कर दिया गया है, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप देखोगे मैरिज असिस्टेंस जो था, जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता था, नॉट मुआवजा, असिस्टेंस जो दी जाती, हेल्प दी जाती थी हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी भी हमारी बहनें जिनकी शादी की बात होती थी कि उनके पास फाइनेंस देयर इज ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम, तो सरकार का कहीं इनिशिएटिव था जिसमें 50,000 का अमाउंट दिया जाता था, एंड उसको अब बढ़ाने की बात की गई है, आई थिंक मोर 25,000, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 75,000। तो दैट इज आई थिंक वेरी वेलकमिंग स्टेप। 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। एज यू नो दैट सरकार जब अपना मैनिफेस्टो लाई थी, उमर अब्दुल्ला सरकार है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की गई थी। और नाउ वो बात कर रहे हैं अभी, अगर आप देखो कल के बजट में उन्होंने बताया है कि 200 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अंत्योदय अन्न योजना की, इस योजना के अंडर जो फैमिलीज कवर होती है उनको 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विसेज फॉर विमेन पैसेंजर्स। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक वेलकमिंग स्टेप है इफ यू टॉक अबाउट दिस, कि हमारी अगर फीमेल्स को कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट मिलता है, ट्रैवल का सपोर्ट मिलता है, तो देर आर वेरी देर आर मेनी गर्ल्स हु आर बिलोंग्स टू फार फ्लंग एरियाज, तो उनको सिटी में आना होता है काम करने के लिए। आपको पता है कि प्राइवेट में कोई लेबर कोड्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है इंडिया में, तो ऑफ कोर्स उतनी सैलरी नहीं मिलती है, तो मोस्टली वो ट्रांसपोर्ट पे ही अपना खर्चा करती हैं। तो सरकार अगर इस ट्रांसपोर्ट को लड़कियों के लिए फ्री करती है तो आई थिंक इट्स ए वेलकमिंग स्टेप, नो डाउट। बट बात आती है सरकार इसमें जो कमिट कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक बसेस बाय द स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन। अब मेन इश्यू ये है जो मुझे लगता है कि आई थिंक 20 to 25% बसेस आर स्टेट गवर्नमेंट बसेस। जम्मू कश्मीर में मोस्टली जो बसेस ऑपरेट होती हैं वो प्राइवेट है। यू टॉक अबाउट दूर दराज के एरिया, जितने पहाड़ी एरिया हैं, यू टॉक अबाउट रियासी के आगे विलेजेस, बिलावर एंड ऑल समथिंग, तो कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं हमारी, स्मार्ट सिटी बसेस को इसके अंडर कवर कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर में आज भी 70 से 80% जो लोग ट्रेवल करते हैं, आई थिंक 80% अप्रॉक्स, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। सो व्हाट अबाउट दैट, आप इसको अगर ई बसेस के साथ या गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही अगर कनेक्ट करोगे, तो हाउ ए विमेन विल गेट द बेनिफिट अबाउट इट, तो दैट इज अगेन ए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, एक और चीज की बात की गई है, एग्जेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ गिफ्ट विद द ब्लड। अगर आप किसी अपने रिलेटिव्स में किसी आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, एक जन के किसी एक मेंबर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी और के नाम पे करते हो, तो उस पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, तो उसको टोटली जीरो कर दिया गया है। अगेन इट्स अ वेलकमिंग स्टेप। अब गाइस कहीं बात होती है कि रिसोर्सेस, अगर हमारे स्टेट का हम लोग बोले कि स्टेट 100 रुपीज स्टेट के पास पड़े हैं, तो इस 100 रुपीज में से किस किस सेक्टर से या किस किस एरिया से या किस सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एजेंसीज के थ्रू स्टेट को पैसा आता है, उसको देखते हैं। अगर हम लोग बजट की बात करें तो बजट में कहीं ये चीज मेंशन की गई है 41, अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर सरकार के पास 100 रुपया है, तो उसमें से 41 रुपीज आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू। अगर आप देखोगे 19 रुपए आ रहे हैं हमारे अपने जो टैक्सेस हमारे जो लगाए जाते हैं। अगर आप थर्ड नंबर पे देखोगे तो ये बोरिंग्स मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसा, यू गेटिंग मी नोट। और अगर आप देखोगे नेक्स्ट, तो अराउंड 11% जो पैसा है दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू आ रहा है। अगर आप उसमें देखोगे नेक्स्ट, तो अराउंड ओन नॉन टैक्स आइटम्स। अब नॉन टैक्स आइटम्स कैसे होती है गाइस, जैसे आपने देखा आप किसी जम्बू जू में गए कुछ देखने के लिए, हेरिटेज साइट्स, आप लोग जिसके लिए वो टिकट देनी पड़ती है, उसके जो पैसे हैं वो इसी में गिने जाते हैं नॉन टैक्स आइटम्स। जैसे आप लोग चालान कटवाते हो, तो चालान इज नॉट ए टैक्स, इट्स अ नॉन टैक्स, तो वो सारा इसी में गिना जाता है। टैक्स दैट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस,
डायरेक्ट टैक्सेस जो आप लोग अपनी इनकम पे देते हो, कॉर्पोरेट टैक्स वाले देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका जीएसटी, जो आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड। तो अगर आप मेन अगर देखें तो सबसे ज्यादा पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज है, इस 100 रुपीज में से 41 रुपीज कहां से आ रहे हैं? दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट वी कॉल दैट सेंट्रल ग्रांट्स। सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, सेंटर की ग्रांट्स की तरफ से आ रहे हैं। अगर आप दूसरे नंबर पे देखोगे तो शायद ये आपको जेकेएसएसबी या अदर एग्जाम्स जो होते हैं, जेकेएस प्रीलिम्स तो हो गया जेकेएस का, अभी तो नेक्स्ट आने वाला होगा, मे बी अक्टूबर या नवंबर के अराउंड पेपर होगा। तो यू मस्ट नो दैट कि 41 रुपीज कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल ग्रांट से आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 19 रुपीज कहां से आ रहे हैं? दैट इज कमिंग फ्रॉम ओन टैक्सेस। एंड थर्ड, तीन तो आपको पता होना चाहिए, एंड थर्ड रेवेन्यू जो नॉट रेवेन्यू मीन्स आप बोल सकते हो, और जो 13 रुपीज आ रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द बोरोइंग्स। तो ये आप लोगों को मेन, तो पहले तीन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा अब गाइस बात आती है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास, सपोज करो जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 100 रुपीज जो है वो किन किन सोर्सेज के थ्रू आते हैं। अगर मैं बताऊं आपकी वो जो 100 रुपीज हमारे पास है, उसका खर्चा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट किन चीजों पे लगाती है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ जाता है? सरकार के पास 100 रुपीज आ गए, अभी 100 रुपीज में से कितना परसेंटेज किस किस सेक्टर में हम लोग थ्रो कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो एक आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जो जेएंड के बजट में बजट की पीडीएफ में मेंशन किया हुआ। सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मींस व्हाट इज कैपिटल? असेट क्रिएशन के लिए जो पैसा खर्चा जाता है, बोरो किया जाता है मनी फॉर असेट क्रिएशन, सबसे ज्यादा पैसा उस पर लग रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो सैलरीज गाइस, 21% सैलरी, 21% पैसा हमारा सैलरीज के ऊपर जा रहा है। थर्ड देखोगे तो हम कहां पर हमारा जो अमाउंट जा रहा है दैट इज द पेंशन। लुक एट सैलरीज एंड पेंशन, अगर दोनों को अगर आप देखोगे तो 21 प्लस 14, 35%। जो इसका मतलब है जितना भी सरकार के पास अगर 100 रुपीज पड़े हैं, उस 100 रुपीज में से अकेला 35% हमारा सैलरी और पेंशन कैरी कर रही है, विच इज ए बिग डील। सरकारी नौकरियां एंड ऑल समथिंग जितना भी आप देखते हो। अगर आप नेक्स्ट देखोगे पावर परचेज, हमें कितना पैसा बिजली खरीदने पे लग रहा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8% पैसा, 8 रुपए, 100 रुपए में से 8 रुपए हम किसके लिए खर्च कर रहे हैं? बिजली खरीदने के लिए। एंड अदर इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार ने लोन लिए हैं 10% हम उस पर खर्च कर रहे हैं, और बाकी अदर्स देखोगे तो अदर कुछ एक्टिविटीज के लिए सरकार जो खर्चे करती है। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, और इसको आपको स्टेप वाइज थोड़ा पहले 2 या 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा हमारा जो खर्च किया जाता है वो किस पे किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो असेट क्रिएशन के लिए सरकार को पैसा खर्चना पड़ा लोन लेके। सेकंड, सैलरीज और पेंशन, second and third, and the fourth is power purchase, and this is the highlighting point guys। एक ऐसी स्टेट जे एंड के, एक ऐसी स्टेट जे एंड के जिसके पास कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, जम्मू कश्मीर के पास ओनली लैंड एरिया, वन ऑफ द लैंडलॉक्ड स्टेट, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर हाइड्रो पोटेंशियल दुनिया में किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। अराउंड 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, और उसमें से हम कितना अभी कर पाए हैं? आई थिंक 2500 टू 3000 के बीच में हम लोग अभी तक इसको कर पाए हैं। अगर आप देखोगे इतनी ज्यादा कैपेसिटी होने के बावजूद स्टिल हमें बिजली क्या करनी पड़ रही, परचेज करनी पड़ रही है। तो आई विश कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार फोकस करेगी, एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर इट। अगर आप नेक्स्ट देखोगे स्लाइड में, तो अब आई विल नॉट गेट इनटू दिस व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू नो अबाउट इट। अब गाइस अगर इसको मेनली अगर मैं इसको बताऊं, अब अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है, इसमें क्या क्या खर्चे आए। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द मेजर हाइलाइट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टर्स, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं गाइस। एज यू नो गाइस, जम्मू कश्मीर में अगर एग्रीकल्चर अगर देखोगे तो अराउंड 20% हमारा जितना भी जम्मू कश्मीर का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें 20% जो योगदान है वो किस तरफ से है? एग्रीकल्चर की तरफ से। और एज यू नो अगर ये 20% हमारा क्या है, कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन 20% है, बट अगर आप पैरेलली देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 45% जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में दैट वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कहीं ना कहीं गाइस ये जो इशू है जिसको आप लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्टी मानते हो कि अगर जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चर वाइज, तो वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस।
अगर आप देखते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसका कारण ये भी है। ये मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, ओवरऑल हमारी इंडिया एज ए कंट्री का है, पूरे कंट्री का, हमारे पूरे भारत का, कि कहीं ना कहीं हमारे जो सबसे ज्यादा लोग जिसमें एम्प्लॉयड हैं, वो वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कम इनकम जनरेट करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक इशू है इंडिया का, जो जिसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में सरकारें लगी हैं, बट समवेयर हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि अराउंड इतने हेक्टेयर अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे दिस पर्टिकुलर टर्म HADP, जिसको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, तो अराउंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5500 हेक्टेयर जो लैंड है उसको परचेज किया जाएगा फॉर दैट सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर, और इसमें अराउंड 2.88 लाख, 2,88,000 जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाएगा। अगर आप देखो कि एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट, अगर आप देखोगे तो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट अगर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का, तो वो ये चीज देखने को मिली कि जम्मू कश्मीर में हम किस तरीके से टू क्रॉप पैटर्न हम इंश्योर करें। टू क्रॉप पैटर्न में साल में दो फसलें, हर 6-6 महीने दो फसलें एटलीस्ट लगे, तो सारे ओल और जम्मू कश्मीर में हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हो रही है बाय नेक्स्ट 5 years। अगर आप देखोगे एप्पल, वॉलनट, आलमंड, चेरी, मैंगो, लीची, ऑलिव, इनको कवर किया जा रहा। मेरा एक कंसर्न हमेशा रहा है कि जब हम लोग बाहर थे, गुड़गांव एंड डिफरेंट प्लेसेस, एंड व्हाट वी यू नो यूज टू लिसन फ्रॉम पीपल कि आप अपने वहाँ के राजमा अगर हो सके तो ले आना। तो मुझे आज भी लगता है कि राजमा के ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट्स की तवज्जो कभी गई, और उसको क्यों नहीं बीच में कंसीडर किया जाता। इवन वो एक जम्मू कश्मीर के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, और जिन भी एरियाज में लगता है भद्रवाह या जिन एरियाज के राजमा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मुझे लगता है उसको भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या किसकी फंडिंग कितनी ज्यादा है, आई विल नॉट गेट इनटू दिस। तो ये आपको मेन पता होना चाहिए, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं एक चीज और बोल रहे हैं कि MSP 12 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, विच इज ए ग्रेट इनिशिएटिव। अगेन 350 स्टार्टअप्स की बात हो रही है, अगेन स्टार्टअप्स की बात हो रही है। हाउ द गवर्नमेंट विल डू, विल सी। मेन चीज हाईलाइटिंग सेम कुछ चीजें, सेंटर का जो बजट था उसी का मुझे लगता है कि कुछ चीजें वहीं से सीधे पिक कर ली हुई है। ई नाम पोर्टल गाइस, इस पे लोग जो है मंडीज के थ्रू लिंक कर सकते हैं अपने आप को, जितने भी मंडीज हैं, अपना कोई प्रोडक्ट है तो आप इस पे जाके एनलिस्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ किसान खिदमत घर की बात हुई, जिसको एग्री बिजनेस सेंटर बोला जाता है, 20,000 वो बनाए जाएंगे, और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं लोग इसका उठाएंगे। तो हॉर्टिकल्चर की अगेन बात करें, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू फ्रूट वेजिटेबल्स, तो उसकी बात हुई है। तो फ्रूट्स की प्रोडक्शन को कैसे करेंगे, तो उसमें बात कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। डेयरी के ऊपर इन्होंने काफी फोकस करने की बात की है कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 जो लोग हैं उनको डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट दी जाएगी, 4,000 डेयरी यूनिट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, 2,500 शीप यूनिट्स प्लान की जा रही है, जिससे फार्मर की इनकम को डबल किया जाएगा, और मटन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की बात हो रही है। कमर्शियल पोल्ट्री यूनिट्स बनाए जाएंगे, कोई 1,000 एंड ऑल, इसको पढ़ लेना। आई विल शेयर विद दैट वीडियो जो आपको मिलेगी नीचे, आपको ये PDF मिल जाएगी, नहीं तो आप गवर्नमेंट के भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करके इसे देख सकते हैं। 100 जर्सी काउस जो बाहर की आती है वो परचेज की जाएंगी, 40 बुल्स टू बी इंपोर्टेड, तो उसकी बात हो रही है। अब ये एक नई चीज की बात अगर आप देखोगे, नई चीज तो नहीं है, बट समवेयर जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये सुनने को मिलेगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ओपन की जा रही है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट क्या होगा, आप इसको पैकेजिंग करके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। जो आप देखते हो आज अमूल करता है, अदर कुछ और भी करते हैं, और इससे एक सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दूध की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उसको काफी देर तक भी उसको रखेंगे तो तभी वो पी सकते हैं। और ये प्लांट जो है ये सतवारी में ओपन किया जाएगा, एज सतवारी हमारा एयरपोर्ट वाला एरिया, तो उसको कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर और कुछ हाईलाइट्स बताऊं तो स्विट्जरलैंड अल्पाइन गोट ब्रीड्स उसको लाया जाएगा, 900 बॉयर जो है उनकी ब्रीड को लाया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। बाकी अदर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आई विल नॉट गेट इनटू मोर।
Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। ट्राउट फिश जो आप लोगों को दिख रही है, अराउंड 12 lakh trout fish seeds will be produced for the development of fisheries in Jammu and Kashmir to boost the fish production and support the local fish farmers। ये देखने को मिला और इससे कहीं ना कहीं गाइस बोला जा रहा है कि जितने भी हमारी फिश करने की जो टेक्निक्स है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, खासकर जो हमारे फिशरमैन हैं लोकल। अब बात आती है गाइस नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। मेन हाईलाइटिंग अगर मैं इस पोर्शन को बात करूं तो इसमें है सेहत स्कीम। व्हाट इज द सेहत स्कीम? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अगर इस पर्टिकुलर स्कीम को देखोगे तो इसके तहत 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा मशीनरी एंड ड्रग्स के रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाई जाएंगी उस पर 825 करोड़। एंड कितना लमसम है कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा खर्चा जाएगा, तो आई विल नॉट गेट इनटू इट। जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स है मैं उसी को कवर करूंगा। अगर आप देखोगे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट, MRI एंड PET स्कैनिंग टू बी लेवल इन ऑल न्यू GMC ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years। MRI और PET स्कैनिंग स्कीम जो होती है उनको अवेलेबल कराया जाएगा GMCs में, जितनी भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं 3 सालों के अंदर। CT स्कैन सर्विसेज सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में CT स्कैन सर्विसेज को एलोकेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। और टीबी के ऊपर बात आई है, टीबी स्क्रीनिंग, टीबी फ्री स्टेटस कहीं ना कहीं हमें अचीव करना है। एंड फॉर दैट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें वो रखा जाएगा, टीबी स्क्रीनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हॉस्पिटल्स 250 बेड मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, अगेन आई विल नॉट गेट इनटू दिस, आप इसको रीड कर लेना। अगेन विल प्रोवाइड यू दिस PDF। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो वेबसाइट आप उस पर भी देख सकते हैं। मेन अगर और मैं आपको बताऊं इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, एज यू नो 2005 में आई थी इंदिरा आवास योजना। 2014 के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी स्कीम का नामकरण किया गया फिर से और उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। अंडर दिस स्कीम पर्टिकुलर अगर आप देखो तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप देखोगे तो पक्का हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर 50,000 फैमिलीज। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो दैट इज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इसमें बात आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। एज यू नो दैट प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको आज हम लोग बोलते हैं, पहले 2005 में ये इसका नाम था, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, दैट वाज इंदिरा आवास योजना। उसी का एक वर्जन अगर आप देखोगे तो नामकरण चेंज किया गया 2014-15 में, दैट इज PM आवास योजना। इसके तहत जितने भी लोगों के पास अराउंड 50,000 फैमिली जिनके पास कच्चा हाउस है उनको पक्का हाउस बना के दिया जाएगा अक्रॉस J&K। और दिस इज द मेन हाईलाइट। और इसमें अगर आप देखो तो एक और चीज की बात हो रही है, 45,000 इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेबोरेटरीज। इट्स नॉट लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज मीन्स आपने एक सिंगल वो देखा होगा टॉयलेट जो बनता है, तो वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वो भी इनको बना के दिए जाएंगे। तो ये मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है और अदर कुछ। इसमें गाइस एक और चीज, रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इसमें 2.33 2,33,000 पोटेंशियल लखपति दीदी जो है हाउस होल्ड्स जिन्होंने अपने कुछ स्टार्टअप छोटे अपने कुछ काम ओपन किए हैं, तो ओवर 2 years जो है हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करने की बात हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से इसको इंक्रीज किया जाएगा। MG नरेगा के तहत जिन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसके लिए भी कुछ फंड एलोकेट किया गया है। एंड कुछ अदर प्रोग्राम्स अगेन विल नॉट गेट इनटू, सारे कवर नहीं हो पाएंगे सारे। पावर सेक्टर की बात करें गाइस, ऑफ कोर्स मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करो, हाइड्रो पावर पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज्यादा है, अराउंड 20,000 मेगावाट पोटेंशियल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। बट स्टिल हम इतनी इतने पोटेंशियल को कभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। समवेयर स्टिल वी आर इन
2500 से 3000 के अराउंड ही हम लोग घूमी जा रहे हैं। तो देयर आर चांसेस हम इसको बढ़ाएं, बिकॉज आज भी देखो फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा जो हम खर्चा कर रहे हैं अपनी हमारी इनकम का, स्टेट की इनकम का, तो वो तीसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे वो पर्टिकुलर बिजली खरीदने में जा रहा है। तो इवन पोटेंशियल होने के बावजूद यस वी हैव फ्यू रिस्ट्रिक्शंस लाइक इंदस वाटर ट्रीटी, जो 3 नदियां हैं, अगर आप देखोगे इंदस, झेलम एंड द चेनाब, तो इस पे ऑफ कोर्स हम लोग रनिंग वाटर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, बट बांध नहीं बना सकते, इतना हमें पानी रखना ही पड़ेगा। देयर आर सम कंडीशन, आप उसको पढ़ लेना। मेजर कुछ न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है, जैसे आपने पक्कल दुल सुना है, कीरू, वार एंड रैटल प्रोजेक्ट है, इनको 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा। ऑफ कोर्स इनके आने से एक जो बर्डन है हमारा हमारा जो खर्चा है, कहीं एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा इससे। एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, अगेन आप इसको अब देख लेना। मेन टूरिज्म एंड कल्चर गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग स्टेप, आई थिंक द मेन हाईलाइटिंग जो पॉइंट था। इवन की देर आर मैनी जो औरतों के लिए, हमारी फीमेल्स के लिए, हमारी बहनों के लिए जो बसेस का जो किराया मुफ्त किया गया है, बस मेन इशू ये है कि 20% ही मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होता है, बाकी जम्मू कश्मीर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। तो समवेयर इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, मीन्स जो बेनिफिट हम लोग देना चाहते हैं, क्या गांव तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि कहीं ना कहीं वो मैटाडोर्स वही प्राइवेट सेक्टर है। तो हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क ओवर इट, तो दैट इज सम मेन इश्यूज। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म के बारे में अगर आपने देखा होगा तो इसकी स्कीम आपने नाम सुनी होगी, स्प्रेड। गाइस अगेन ये पेपर में पूछी जा सकती है, जो बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्प्रेड, व्हाट इज स्प्रेड? स्ट्रेटेजिक प्रमोशन एंड रिवैम्पिंग ऑफ इमर्जिंग अल्टरनेट डेस्टिनेशंस। स्ट्रेटेजिक प्रमोशन एंड रिवैम्पिंग ऑफ इमर्जिंग अल्टरनेट डेस्टिनेशन। आज आपने देखा गाइस कि आपने सुना कि हमारी संगलदान से जो ट्रेन जा रही है आगे तक, बारामूला तक हमने ट्रेन को भेज दिया। अगर आप देखोगे जम्मू से आपने संगलदान कनेक्ट कर लिया, संगलदान से आगे आपने बारामूला कनेक्ट कर दिया, तो वी गॉट, ठीक है, हमें एक आइडिया लग गया। अब गाइस आप देखो कि आप किसको क्रॉस करके जा रहे हो, पीर पंजाल एरिया। जम्मू से रेलवे का चलना कश्मीर तक, और हमारे जिन लोगों को होता था कि दे वांट सम एक एक बहुत ही एक ऐसा प्लेस जिसकी एक मीडोज, डिफरेंट मीडोज देखने को मिलते हैं, आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत बड़ा बन सकता है। ये टॉक अबाउट डोडा, किश्तवाड़, जिनको अभी भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, अभी भी हम लोग पत्नीटॉप की तरफ ज्यादा जाते हैं। अभी वैसे डोडा किश्तवाड़ की तरफ से भी रुझान लोगों का बड़ा है, बट कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर आप सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देखो, हम अदर सोर्सेस बिग इंडस्ट्रीज को के ऊपर हम लोग तवज्जो लेके नहीं बैठ सकते कि आने वाले टाइम पे वो आएंगी, बट अभी के टाइम पे हमारे पास कौन सा ऐसा पोटेंशियल फील्ड है जिसको अगर हम लोग लाते हैं तो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, और आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो उसमें से टूरिज्म है। तो बहुत सही लगा कि इसमें स्प्रेड स्कीम के तहत हम न्यू डेस्टिनेशन साइट्स को कवर करेंगे, और न्यू डेस्टिनेशन बनने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट होगी, लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज होंगे। अब बात हो रही है कि कुछ मास्टर प्लान बनाए जाएंगे सोनमर्ग, पत्नीटॉप, दूध पथरी, कुकरनाग, पहलगाम, गुलमर्ग के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रखे जाएंगे, जिन इन जगहों पे ऑफकोर्स पता आपको इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए अब जो टूरिस्ट स्पॉट्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, तो इसका जितना भी सीवेज होगा उसके लिए भी प्लांट लाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ऐसे कुछ प्रोग्राम जिसके तहत हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लाए जाएं, जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो। एंड देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स जिसके 50+ लोकेशंस जो है वो देखी जा रही हैं, जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स बनाया जाएगा। फिल्म प्रोडक्शन 15 करोड़ फंड रखा गया है, किसके लिए? फॉर द फिल्म प्रोडक्शन इन JNK। एंड केबल कार कॉर्पोरेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, पहलगाम से लेके आई थिंक बाइसर जो भी प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप देखोगे ये हमारे गुलमर्ग में जो अफराबद जो माउंटेन है जिसके ऊपर आपने देखा होगा केबल कार चलती है, तो उसकी भी बात हुई है इसमें। और हमारा जो मुबारक मंडी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर एक वर्टिकल लिफ्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, पीरखू से मुबारक मंडी के बीच में। सिद्रा गोल्ड कोर्स को कहीं ना कहीं कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही है विद हेल्प ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड देयर आर मेन अदर मोर हाईलाइटिंग पॉइंट्स, आप इसको स्लाइड में देख लेना। ये एक देख लेना, श्रीनगर में स्टेट ऑफ आर्ट तहजीब महल जो है उसको सेटअप करने की बात हो रही है, और जम्मू का जो कला केंद्र है विक्रम चौक में उसको मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है। जल शक्ति की बात करें, एज यू नो गाइस,
जम्मू में ये बहुत अग्रेसिवली इंप्लीमेंट हुआ। मोस्टली गांव में अगर आप देखोगे तो टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। और क्या है, अब बाकी चीज़ें आप इसमें देख लेना, आई विल नॉट गेट इनटू इट। हाउसिंग अर्बन के ऊपर अगेन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं, ई बस सेवा को चलाने की बात हो रही है। 200 नई 200 न्यू ई बसेस के बारे में बात हो रही है कि 200 न्यू ई बसेस लाई जाएंगी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग थिंग अगर ये चीज़ होती है, यू नो। और गर्मी भी जम्मू में बहुत पड़ती है, तो इसके आने से आई थिंक बहुत एक बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन की गाइस हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि जितने भी किंडर गार्टन्स हैं, यू नो, एलकेजी यूकेजी जिनको आप बोलते हो, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा उन बिल्डिंग्स को, और 122 करोड़ जो है इस पर खर्च किया जाएगा। आज भी गाइस ये बड़ी बात होती है कि अगर आप देखोगे जम्मू यूनिवर्सिटी को, तो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आई थिंक यूनिवर्सिटी है पूरे JNK में। जब लद्दाख भी था, मैं उसको भी इंक्लूड करके अगर बात करूँ, तो अगर हमारे हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है उनको इतना ज़्यादा, हायर एजुकेशन में खासकर बात करूँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, इतना बढ़िया है, तो वाई नॉट इन द स्कूल्स। आई डोंट नो कि आज भी सरकारी स्कूल्स की बिल्डिंग के हालात ऐसे क्यों है। तो आई विश की गवर्नमेंट जो है इस पर अग्रेसिवली काम करे, और ये होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, खासकर नर्सरी, जब जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, आई थिंक इन स्कूल्स को का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट होना चाहिए। बिकॉज बच्चा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इन स्कूल में, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हमें चीज़ों को कुछ को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और एज सुन एज पॉसिबल। जैसे यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की हमने किया है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जो संस्थान है, जितने भी स्कूल्स खासकर, इनको भी हमें उसी पे लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट उस पर बोल रही है कि इस बजट में कि कुछ वो एलोकेट कर रही है 122 करोड़ फॉर द किंडर गार्डन, एंड एडिशनल क्लासरूम ओपन किए जाएंगे, 42 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। एक बात कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगती है कि हमें न्यू स्कूल्स बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें ही कुछ डेवलपमेंट लाने की बात करें, क्वालिटी लाने की बात करें, तो थिंग्स विल बी फार बेटर, rather देन हम फिर से वही कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि क्वांटिटी क्वांटिटी। आई थिंक फॉर मी, देयर मस्ट बी सम क्वालिटी कंपेयर टू द क्वांटिटी। तो इस पे वर्क होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी विद्या समीक्षा केंद्र होने चाहिए, टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द एजुकेशन इंडिकेटर्स कि स्कूल्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। स्कूल अटेंडेंस रिकॉर्डेड होनी चाहिए, बच्चों की ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। अगेन वन ऑफ द आई थिंक बिग स्टेप्स, ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस विल बी रिकॉर्डेड अक्रॉस द UT। तो ये कुछ चीज़ें जो है ऑफ कोर्स लानी चाहिए। ICT लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम जो रखे जाएंगे इन ऑल 2530 हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, एंड गुड स्टेप। अटल टिंकरिंग लैब वाइज इनोवेटिव लैब्स जो है वो लाई जा रही है, इससे लर्निंग एक्सपीरियंस एक बहुत ही एनहांस होगा, बढ़िया जाएगा। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, उसको देख लेना। कनेक्टिविटी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगेन ये आज भी ये आई थिंक पूरे बजट में मुझे ये वाला जो पोर्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ये मुझे आज भी कहीं अटका हुआ लगता है समवेयर। एंड लॉट मोर एंथोसियाज्म नीडेड अगर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में एक्चुअल में लाना है। लेट्स सी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है। येस, फॉर मी this is the one of the most stressed area in Jammu and Kashmir. If you talk about the privatization, the industry sector जो इंडिया में नहीं, of course terrorism was a factor कि जम्मू कश्मीर में हम इंडस्ट्री को डेवलप कभी नहीं कर पाए, और इसी का एक कारण है कि हमारे जम्मू में लोग प्राइवेट सेक्टर की की तरफ जाने में डरते हैं, बिकॉज बाहर जाना पसंद नहीं करते, अपने लोकल ही एरिया में चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये एरिया भी एक वीकेस्ट एरिया है। तो आई डोंट नो हाउ गवर्नमेंट वर्क, लेट्स सी। कि बोला जा रहा है कि 46 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए जाएंगे ऑफ ₹310 करोड़, एंड कुछ अलग अलग चीज़ें बीच में लिखी पड़ी हैं। लेट्स सी, यू नो जो भी चीज़ें इसके रिलेटेड होंगी आई विल डेफिनेटली डिस्कस। और एक रैंप देख लेना वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से, अगर आप देखोगे तो ये कहीं आपको पूछना चाहे व्हाट इज दिस रैंप, RAMP, इट्स रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंसेस। तो ये देख लेना व्हाट इज दिस, किसके रिलेटेड है ये। एंड अगर आप सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर की बात करो, तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ कोर्स लगी पड़ी है। हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ST पॉपुलेशन है,
और आपने देखा अभी कि पंच राजौरी में हमारे जितने पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण्स हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सबको वो उस एसटी कैटेगरी में डाला गया है। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, अगेन आप इसको रीड कर लेना। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं। यूथ एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट, अब ये एक चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है गाइस। वो हाईलाइटिंग पॉइंट ये है, आज अगर आप देखोगे यूथ की, अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूं तो 69%, जम्मू कश्मीर की 69% जो पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर की 69% जो पॉपुलेशन है, दैट इज बिलो, दैट इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर से क्या है, बिलो की है। तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट दिखेगा हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की, नॉट इंडिया की। इंडिया, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, और अप्रोक्सीमेटली 69% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम की है। अगर 35 ईयर्स के कम की है, नाउ इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 52, आई थिंक 50,000 टू 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, आई थिंक दे आर ग्रेजुएटिंग। एंड नाउ मे बी इट्स मोर देन दैट, ये मैं एक पुराना डाटा बता रहा हूँ। 50,000 से 60,000 बच्चा जम्मू कश्मीर में डेली जो है ग्रेजुएट होता है। और मैं अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो 50 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुएटेड एवरी ईयर, जिसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, मैं सबकी ऑल टुगेदरली बात करूं। अगर मैं ऑल टुगेदरली बात करूं, द रेशियो विल बी मोर, मे बी इट्स अराउंड 1 लाख। अब इनके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोसेस कैसा है, लेट्स सी। मिशन युवा लॉन्च हुआ है, टू दैट आपने यूथ मिशन देखा होगा। जम्मू कश्मीर में एक यूथ मिशन, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा गाइस। यूथ मिशन की अगर मैं बात करूं तो यूथ मिशन भी काफी ज्यादा काम करता है इसके ऊपर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू जम्मू यूथ, जम्मू एंड कश्मीर यूथ। तो इसके बारे में भी आप लोग इसको देख लेना। कुछ अगेन एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स की बात हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, 2500 यूथ जो है उनको, यूथ एट द पंचायत टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कैसे किया जाएगा, लेट्स सी। बट अगेन स्टिल आई थिंक, अगेन जैसे इंडस्ट्री का हाल है, सेम इसका भी यही हाल है। आई थिंक गवर्नमेंट नीड टू ब्रिंग लॉट मोर स्टूडेंट यूनियंस, आई वुड से। आपको उनको लाना पड़ेगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आप लोग लाने की कोशिश कर रहे हो, after this +2. I know there was a policy of revive and repair. Again, I'm not getting into it, but somewhere अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे अपना एक स्टार्टअप खोलें, आई थिंक ये पूरे हिंदुस्तान का इशू है। तो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी स्कूल के बाद बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा। ये रातों रात नहीं बिल्डअप होगा। एक बच्चा 12वीं तक की पढ़ाई में ये सोच के चल रहा है कि उसको ये बनना है, ये बनना है, उसमें स्टार्टअप की बात दिमाग में आती ही नहीं है। वो तब तक नहीं आएगी जब तक स्कूल कॉलेज, स्कूल का आई वुड से करिकुलम चेंज नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लोग अग्रेसिवली अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो आई डोंट नो कि ये स्टार्टअप को किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करोगे। जम्मू एंड कश्मीर में वो हाल है कि अगर यहाँ पर प्लेसमेंट भी हो जाती है, स्टिल स्टूडेंट डोंट ऑप्ट फॉर गोइंग आउटसाइड। तो हमें कहीं ना कहीं ये नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऊपर तो अब हम रिपेयर कर सकते हैं, बट पॉलिसी को हमें बच्चों को जो प्रोवाइड करनी है उसको हमें रिवाइव करना पड़ेगा। अगेन देर आर श्रम मित्रा स्कीम फॉर वर्कर्स ग्रीवेंसीज एंड ऑल, कि कोई इशू होता है एंड ऑल, उसके लिए है, तो आप इसको देख लेना। स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव के लिए एक मुझे बड़ा अच्छी चीज लगी है ये। अब इंप्लीमेंट कैसे होती है, दैट गॉड नोज। 75 लाख यूथ, 75 लाख यूथ को कवर किया जाएगा स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव के तहत। और इसके तहत गाइस अब देखो, वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है। ये ओपन किया जाएगा डल लेक, श्रीनगर और बसोली जम्मू। आपने पता होगा बसोली में, आप लोगों को पता ना कहाँ पर, बसोली जो है रावी नदी से पास होती है, और यहीं पर एक डैम है, रंजीत सागर डैम। तो एक जो लेक बनती है उसके कारण, डैम के कारण, तो वहां पर ये वाटर स्पोर्ट्स को लॉन्च करेंगे। एंड जिमनेस्टिक अकेडमी जो राजबाग में है, श्रीनगर, एंड खेल गांव नगरोटा जम्मू, तो उसको डेवलप करने की बात हो रही है। 4 स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट अकेडमीज ओपन की जाएंगी विद 8 करोड़ ऑफ बजट। यूथ हॉस्टल ओपन किया जाएगा जो खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 करोड़ के लिए फंड की एलोकेशन उनके लिए की गई है। नाइन्थ एरोबिक एशियन चैंपियनशिप 2025, वो कहीं ना कहीं आई थिंक जम्मू कश्मीर में hosting of national and international sport event to boost tourism and infrastructure, including the 9th Aerobic Asian Championship 2025.
जिसमें और भी चीज़ों की बात हो रही है। अगेन आप इसको देख लेना गाइस, अगेन चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेंशन की है। लेट्स सी कितनी इम्प्लीमेंट होती है। मेन मुद्दा इम्प्लीमेंटेशन है। अगेन फॉरेस्ट के लिए क्या है, आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ गाइस। हमारे जम्मू कश्मीर में गाइस कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। इनके क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम जितने भी है, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट की बात करो, सीडीएस की बात करो, यू टॉक अबाउट द आईएएस और द जेकेएस और जो जेकेएसएसबी के भी जो एग्जाम्स हैं, अगर उनमें भी देखोगे तो ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनके लिए हम ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। 4 ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं। इनके लिए खासकर हंगुल जो हमारा स्टेट एनिमल है, आपको पता होगा, मार्कहोर, मस्क डियर एंड वल्चर। गैस ये चारों के चारों इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और आपको पता होगा आईयूसीएन की एक रेड डाटा बुक होती है जिसके तहत हम कवर करते हैं कि कौन सा लीस्ट कंसर्न है, कौन सा वनरेबल है, कौन सा थ्रेटेंड है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो ये जो है वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में है। तो ये आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ जोलॉजिकल पार्क ओपन करने की बात हो रही है विद अलॉटमेंट ऑफ 35 करोड़ अमाउंट। जम्बू जो जू है, बोला जा रहा है इसमें 13 न्यू एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे विद अमाउंट ऑफ 125 करोड़। एंड कुछ अदर बातें हो रही है। वेटलैंड जैसे आपने सुना होगा, हमारी मानसर है, हमारी जो है मानसर के साथ जो सुरिनसर है, जैसे आप लोगों ने आपने इसकी आरसपुरा की भी सुनी होगी, एक हमारी जो वेटलैंड है घराना। तो इन सबको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, इसको इंप्रूवमेंट करने की बात आ रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगेन फूड ग्रेन की बात करूं, अगेन वही पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या अंत्योदय अन्न योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 10 kg पर पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा ओनली टू अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज जिनको कवर किया जाता है, उनके पास दीज आर द कार्ड होल्डर्स ऑफ एएवाई। और आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक बसेस या गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जो रियात या फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेवल प्रोवाइड किया गया है टू अर फीमेल्स, हमारी जितनी भी जम्मू की बहनें हैं, औरतें हैं, तो उनको जो रियात दी गई है वो औरतें जो एएवाई फैमिली से बिलोंग करती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा, अब आप इसको देख लेना। रेवेन्यू क्या है आपको मैंने थोड़ा बता दिया, कोऑपरेटिव के ऊपर क्या चीज़ें हैं। अगेन तो दिस वाज ऑल मेन पार्ट आई थिंक। अगेन ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करें तो आई थिंक कुछ ट्रांसपोर्ट के हमारे जो लोग हैं दे वर नॉट हैप्पी रिलेटेड टू द बजट। आई डोंट नो कि कितनी कंसल्टेशंस हुई हैं इन पर्टिकुलर, आई थिंक डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। You talk about the industries, you talk about the traders, you talk about transporters, you talk about the education, जितने भी academicians हैं, you talk about the other जितने भी स्टेट होल्डर्स हैं जो इस बजट से प्रभावित होते हैं। तो उन सबको मुझे लगता है कैटर करना चाहिए प्रॉपरली। अब हुआ नहीं है, कैसा नहीं हुआ है, आफ्टर दैट विल सी कि क्या इसका देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप देख लेना। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, एचएडीपी जिसकी मैंने बात की, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एचएडीपी, एक्सपेंशन ऑफ 29 प्रोजेक्ट्स लगे जाएंगे हॉर्टिकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए। ये चीज़ें एक बार देख लेना, इसको स्लो करके मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी ठीक है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ये गाइस हमारी जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसके रिलेटेड, तो इसको थोड़ा देख लेना। अब guys, this was all about the summary of the yesterday budget, which was represented by Shri Amr Abdullah in J&K Assembly. I wish you got some idea related to that. And किसी बच्चे को guys किसी भी टाइप की क्वेरीज है, 7 days फ्री ट्रायल क्लासेस जम्मू में चल रही हैं इन आर इंस्टीट्यूशन, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ये हमारी ऐप पे भी है। जो लोग हमारी ऐप परचेज करना चाहते हैं आप उसके थ्रू भी क्लासेस देख सकते हैं। Until then, bye bye and take care. Thank you.